नमस्कार बच्चों, फैक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में और साथ में स्टैटिक जीके भी हम कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो उनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा कोट है, कल की नींव आज रखी जाती है और आज की मेहनत कल की सबसे अच्छी तैयारी है। यानी अगर कल को अच्छा करना है तो हमें आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस आतंकी समूह से जुड़े एक अंतर राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो वो कौन सा आतंकी संगठन है? जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारतीय सहयोग से निर्मित किस 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो उसका क्या नाम है? पुनत संगछू द्वीप जल विद्युत परियोजना। और ये किसके साथ है? भूटान के साथ। और किसने किया ये? नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और यह उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्से खेसर नामग्याल वांगचुक ने 11 नवंबर 2025 को संयुक्त रूप से किया था। और भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? नगुलट्रम। और इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी? तो वो कौन सा है? 106वां संवैधानिक संशोधन। और यह संशोधन 2023 में हुआ था। और इसका दूसरा नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्यारोपण केंद्रों में किस उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर कोर्निया दान को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया? तो कौन सा है? क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत मासिक भत्ते को बढ़ाकर कितनी राशि करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 1500 रुपये प्रति महीना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान और ऋण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और वो कौन से 2 एप्लीकेशन हैं? सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन। अगला क्वेश्चन है, मालदीव में हाल ही में उद्घाटन किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से किया गया? तो मालदीव में कौन सा हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन भारत ने वित्तीय सहायता से उसको पुनर्निर्माण करवाया है? तो उसका नाम है हनीमाथु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये उद्घाटन कब हुआ? 9 नवंबर 2025 को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संयुक्त रूप से किया था। अगला क्वेश्चन है कि 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2025 की थीम क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इस थीम की सांस्कृतिक विविधता
विकास और नवाचार को उजागर करती है। यह मेला 14 से 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 3 से 12वीं के लिए कौन सा विषय शुरू करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो ये पहल है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। और भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मपाल प्रधान। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा को खत्म करने की घोषणा की? तो सही आंसर है राजस्थान। और राजस्थान के सीएम का क्या नाम है? भजनलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम क्या है? तो उनका नाम है सम्राट राणा। नवंबर 2025 में मिस्र के काहिरा में यह आयोजित हुई और इस चैंपियनशिप में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ओलंपिक पिस्टल अनुशासन में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं कौन? सम्राट राणा। उन्होंने फाइनल में चीन के हु कायू को हराया, जबकि वरुण तोमर ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किसने जीता? अर्शी गुप्ता ने। और यह प्रतियोगिता बेंगलुरु के मेको कार्टोपिया सर्किट में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आईजीआई यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों को प्रभावित करने वाली किस अभूतपूर्व घटना की जांच शुरू की है? तो किसकी की है? जीपीएस स्पूफिंग। और ये क्या होती है जीपीएस स्पूफिंग? इस घटना में जीपीएस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके कारण विमानों को गलत नेविगेशन डेटा मिला और पायलटों को अपने स्थान और ऊंचाई के बारे में भ्रामक जानकारी मिल रही थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नीति की घोषणा की है? तो कौन सी है? कंपल्सरी सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम का अनिवार्य गायन। और यह घोषणा कब की गई? 10 नवंबर 2025 को गोरखनगर में एक आयोजित किया गया था कार्यक्रम जिसका नाम था एकता यात्रा। उसमें उन्होंने यह घोषणा की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने भारत और किस देश के बीच रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र के लिए वहां के अग्रणी फिनटेक कंपनी बेनिफिट के साथ साझेदारी की है? तो वो कौन सा देश है? बहरीन। यह बहरीन देश है। करंट अफेयर समाप्त हुए। अब कुछ स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किस समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना की सिफारिश की थी? तो कौन सी समिति थी? के स्थानांतम कमेटी। और इसका गठन कब हुआ था? 1662 में के स्थानांतम ने की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकना था। और जो ये संथानम समिति थी, इसकी सिफारिश के आधार पर 1 फरवरी 1964 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से CVC की स्थापना की थी। तो कौन सी समिति थी ये? संथानम समिति, और जिसका गठन 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नवकलेवर अनुष्ठान जो लकड़ी की मूर्तियों का एक
आवधिक पुनर्निर्माण है किस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? जगन्नाथ मंदिर पुरी, और ये कहाँ है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दर्रा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किन दो द्वीपों समूह को अलग करता है? तो ये है रटलैंड आइलैंड, पार्ट ऑफ ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। यह ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, और ये कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, 1907 में सूरत विभाजन के दौरान या सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? रास बिहारी घोष। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक तो नरमपंथी और एक गरमपंथी। और जो गरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो नरमपंथी दल था वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद पर लाना चाहते थे। और मतभेद के कारण आखिर में रास बिहारी घोष, जो कि नरमपंथी दल के थे, उन्हें अध्यक्ष चुना गया, और इसी के लिए इन दोनों में विभाजन हो गया और कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। अगला क्वेश्चन है, लोरेंज वक्र का उपयोग किस आर्थिक अवधारणा को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है इनकम इनइक्वलिटी, यानी आय में असमानता। इकोनॉमिक्स में ये 4 प्रकार के वक्र होते हैं, जिनमें से पहला है लोरेंज वक्र। यह आय या धन में वितरण में असमानता को दर्शाता है। और अगला है फिलिप्स वक्र। यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध को दर्शाता है। अगला है लाफर वक्र। यह कर की दर और सरकारी राजस्व के बीच में संबंध को दर्शाता है। और चौथा है उत्पादन संभावना वक्र। यह दो वस्तुओं और सेवाओं के उन संयोजनों को दिखाता है जिन्हें उत्पादन के दिए गए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादित किया जा सकता है। इसी के साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों समाप्त हुए। ये किस क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में आंदे श्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? तो राजनीति या साहित्य या खेल या विज्ञान। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो ये कुछ ऑप्शन है। पहला है रिचर्ड वर्मा, दूसरा है सर्जियो गोर, तीसरा है केन जस्टर और चौथा है एरिक गारसेटी। और जो ये अमेरिका के नए राजदूत हैं भारत में, ये सबसे छोटी उम्र के राजदूत भी हैं। इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।